whenever you do the conversation, उसमें भी आप किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पुट करोगे तो वो किससे स्टार्ट होगा? WH वर्ड। अगर आप किसी को भी कोई क्वेश्चन पुट करना चाहते हो तो हमें वहाँ पे एक WH वर्ड यूज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स बिगिन विद WH। तो ये वाले जो क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं हम इनको यूज करते क्वेश्चन पुट करते हैं। वो क्वेश्चन पुट करने से हमें जो इन्फॉर्मेशन किसी से चाहिए वो मिल जाती है। व्हेन का यूज कब करना है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज यूज टू आस्क अबाउट टाइम। वो उसने पूछा कि व्हेन इज योर बर्थडे, ठीक है। तो अब ये बच्चा उसको आंसर दे रहा है कि माय बर्थडे इज ऑन 4th of March। ओके, सो गिव द आंसर। व्हेन विल योर मदर कुक द फूड? My mother will cook the food at 7 p.m. वेरी गुड। सो नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू, वेयर इज गोल्डन टेम्पल? The Golden Temple is in Amritsar. Very good. The Golden Temple is in Amritsar. Good morning to all. Good morning, sir. How are you, beta? Very good. So today I am going to guide you about the use of WH words. ठीक है? So what is the role of WH words in English grammar? Clear? Yes. Are you ready for that? Yes. Good. So first of all, let's learn WH words. What are WH questioning words? अब ये होते क्या हैं? सबसे पहले What is the meaning of WH question word? हम इनको WH words कहते क्यों हैं? Do you know why we say that these are the WH words, these are the WH family words like that? Do you know? एक्चुअल में WH वर्ड जो है वो है क्वेश्चनिंग वर्ड्स। कौन से वर्ड्स होते हैं? क्वेश्चनिंग वर्ड्स, ठीक है। WH वर्ड्स आर इंटेरोगेटिव वर्ड्स। इंटेरोगेटिव वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स हम क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करते हैं। इंटेरोगेटिंग का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन, ठीक है। सो जो वर्ड्स हम क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करते हैं वो वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं? इंटेरोगेटिव वर्ड्स, ठीक है। एंड दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। और इंटेरोगेटिव वर्ड्स, ठीक है, हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? टू आस्क क्वेश्चन, टू मेक क्वेश्चन, टू राइट क्वेश्चंस, ठीक है। जितने भी आप किसी को क्वेश्चन पुट करते हो जिसका आंसर आगे वाला देता है, व्हेनेवर यू डू द कन्वर्सेशन, उसमें भी आप किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पुट करोगे तो वो किससे स्टार्ट होगा? WH वर्ड से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि आप कहाँ रहते हो, मान लो, ठीक है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया ना कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन पुट कर दिया, वेयर डू यू लिव बेटा, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो मैंने जब क्वेश्चन पुट किया वेयर डू यू लिव, तो जो वेयर है वहां पे हमने वेयर यूज किया, दैट इज द क्वेश्चनिंग वर्ड, ठीक है। इट मीन अगर आप किसी को भी कोई क्वेश्चन पुट करना चाहते हो, किसी से कुछ जानकारी लेना चाहते हो, कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो हमें वहां पे एक WH वर्ड यूज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि आपका क्वेश्चन है क्या, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए कि WH वर्ड्स है क्या, और उसके बाद कौन सा WH वर्ड किस क्वेश्चन के लिए यूज करना है। और अब द पॉइंट इज दैट व्हाई वी से दैट दीज आर द WH वर्ड्स, ठीक है। WH वर्ड्स हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स बिगिन विद WH। आप जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड यूज करते हो, ठीक है, वो सारे ही मैक्सिमम जो है वो WH से ही शुरू होते हैं। क्लियर? सो दैट्स व्हाई उनको WH वर्ड्स बोलना शुरू कर दिया हमने। दीज आर द क्वेश्चनिंग वर्ड्स, बट दीज वर्ड्स आर ऑल्सो नॉन एज WH words because most of the words starts with WH. What is the use of the WH words? क्यों यूज करते हैं हम? To ask the questions, ठीक है। अब हमें जानना है कि वो कौन कौन से WH words हैं। सबसे पहले आपको क्लियर हो गया कि जो WH words है वो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं। सेकंड पॉइंट, WH words हम इसलिए कहते हैं कि वो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो हमारे वो WH से शुरू होते हैं। कौन से लेटर से शुरू होते हैं? WH, ठीक है। हाँ जी, इनका मेन काम क्या है? दे हेल्प अस टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन।
जब आप किसी से क्वेश्चन पुट करते हो तो आप क्या प्राप्त करना चाहते हो उससे? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। क्या प्राप्त करना चाहते हो? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं हम इनको यूज करते क्वेश्चन पुट करते हैं, और क्वेश्चन पुट करने से हमें जो इंफॉर्मेशन किसी से चाहिए वो मिल जाती है। सो दैट्स व्हाई दीज क्वेश्चन वर्ड्स हेल्प अस टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, व्हिच, whose, whom, how। अब सब में मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं वो किससे शुरू हो रहे हैं? लेटर से। WH, 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 WH। That's why these all questioning words are known as WH words। So first one is when। अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं आपको हिंदी में, ठीक है, तो when का मतलब मीनिंग क्या होता है? कब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ when? कब। आपको when यूज क्यों करना है? किस सिचुएशन में आप क्वेश्चन बनाओगे कि आपको when यूज करके बनाना है? ठीक है, when का यूज कब करना है? इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज यूज टू आस्क अबाउट टाइम। ठीक है, जब आपको किसी एक्शन का, किसी काम के करने का समय जानना है, जब आपको कोई एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, जब वो कब होगा, जब वो कब होता है, ठीक है ना, तो आपको उस एक्शन का टाइम जानना है। ठीक है, तो वो टाइम पूछने के लिए किसी से उस एक्शन का आप व्हेन लगा के क्वेश्चन पुट करोगे। पॉइंट इज क्लियर टू ऑल? ठीक है, व्हेन कब यूज करना है? इसका मीनिंग छोड़ दो, मीनिंग तो आपको मैंने बता दिया कि व्हेन का मतलब होता है कब। ठीक है, ओके, वो तो मीनिंग है, लेकिन यूज कब करना है वो आपको पता होना जरूरी है। किस सिचुएशन में? व्हेन यू वांट टू नो द टाइम। ठीक है ना, व्हेन यू वांट टू नो द टाइम। टाइम में कुछ भी हो सकता है। यू वांट टू नो द डेट ऑफ एनी एक्शन, डे, टाइम, मंथ, ईयर। ठीक है, तो उसमें अगर हम जस्टरडे, टुमारो, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, ऐसे हम आंसर में यूज कर सकते हैं। उसमें अब टाइम, ये भी टाइम से रिलेटेड हो गया ना। ठीक है ना, तो जैसे मैंने आपको बोला कि आप स्कूल कब जाओगे, तो आपने बोला मैं कल जाऊंगा, तो कल का मतलब क्या हो गया? टुमारो। ठीक है, तो टुमारो भी एक टाइम हो गया, कल बता दिया आपने। ठीक है ना, मैंने आपसे पूछा कि बेटा ये काम आपने कब पूरा किया था, आपने बोला कल। कल मतलब जो चला गया, तो वो क्या बन गया हमारा? जस्टरडे। सो ये भी टाइम हो गया। नाउ दिस चाइल्ड इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू दिस चाइल्ड। ठीक है, व्हाट इज हिज क्वेश्चन? व्हेन इज योर बर्थडे। तो यहां पे क्या हुआ? अब बच्चे, इस बच्चे ने, वो उसने पूछा कि व्हेन इज योर बर्थडे। ठीक है, तो अब ये बच्चा उसको आंसर दे रहा है कि माय बर्थडे इज ऑन 4th of March। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, ओके। सो बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। व्हेन इज योर बर्थडे मीन आपका जन्मदिन कब है। ठीक है, ओके। अभी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, राइट? अभी मैं आपको क्वेश्चन पुट करता हूं बेटा। सो नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू is that when is your birthday? My birthday is on 21 January. When will your mother cook the food का मतलब क्या है? आपके मदर खाना कब बनाएंगी? Okay, so give the answer. When will your mother cook the food? My mother will cook the food at 7 p.m. Very good. Clap for this child. ऐसे ही हम बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं। मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, जैसे when do you go to school? तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कब स्कूल जाते हो। ठीक है, व्हेन डू यू गो टू स्कूल मतलब आप कब स्कूल जाते हो। ओके, व्हेन विल यू प्ले फुटबॉल, इसका मतलब क्या हुआ? आप कब फुटबॉल खेलोगे। ओके, व्हेन विल योर फादर कम बैक फ्रॉम दिल्ली। व्हेन विल योर फादर कम बैक फ्रॉम दिल्ली, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके फादर दिल्ली से कब वापस आएंगे। वेरी गुड।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड यू बाय दिस टॉय। तो आपके पास एक टॉय है, बड़ा अच्छा सुंदर सा टॉय, ठीक है। तो मैंने आपसे जब आपके हाथ में टॉय देखा तो मैंने पूछा व्हेन डिड यू बाय दिस टॉय। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने ये टॉय कब खरीदा, ठीक है। ओके, तो ये चला गया पास्ट में, व्हेन डिड यू बाय दिस टॉय, राइट, ठीक है। तो आपने ये कब खरीदा। व्हेन इज योर नेक्स्ट पेपर, तो आपका नेक्स्ट पेपर कब है, क्लियर। सो इन दिस वे वी कैन आस्क सो मेनी क्वेश्चंस टू ईच अदर यूजिंग व्हेन, वेयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड इज वेयर, ठीक है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ वेयर। वी यूज वेयर टू आस्क अबाउट प्लेस और लोकेशन ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, ठीक है। तो वेयर क्वेश्चन जो है, वेयर लगा के कब बनाना है, व्हेन यू वांट टू नो अबाउट प्लेस और लोकेशन ऑफ एनी पर्सन, ऑफ एनी प्लेस, ऑफ एनी थिंग। मान लो आपने बोला कि सर हम कल गोल्डन टेम्पल गए थे, आपने मुझे बोला, तो मुझे अब ये नहीं पता कि गोल्डन टेम्पल है कहाँ। मैंने फिर आपसे पूछा ओके आप बेटा गोल्डन टेम्पल गए थे तो वो कहाँ है, फिर मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं ना पता वे कौन सी सिटी में है, क्लियर, ठीक है। ओके, फिर आपने पूछा कि सर मेरा पेन नहीं मिल रहा। आप दूसरे बच्चे से पूछ रहे हो कि तुम्हें पता है मेरा पेन कहाँ है, ठीक है ना। तो फिर आपने एक पेन के बारे में जानने की कोशिश की कि मुझे बता सकते हो कि मेरा पेन कहाँ पड़ा है। अगर उसने देखा हो कि मैंने वहां पे टेबल पे पड़ा देखा था, मैंने उस रूम में पड़ा देखा था, तो मैंने उसकी क्या बता रहा हूँ, लोकेशन बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, लोकेशन बता रहा हूँ। तो मतलब वेयर के साथ अगर कोई आपको क्वेश्चन पुट करता है, ठीक है, तो इट मीन वो आपसे किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, उसकी लोकेशन जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है, उसकी लोकेशन जानना चाहता है, उसकी प्लेस जानना चाहता है। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी सेम एक दो बच्चों के बीच में फिर कन्वर्सेशन हो रही है। दिस चाइल्ड इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू दिस चाइल्ड, वेयर डू यू लिव। इस बच्चे ने वेयर लगा के क्वेश्चन पुट किया, उस बच्चे से कुछ पूछना चाहता था, उसने क्या बोला, वेयर डू यू लिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कहाँ रहते हो। तो इट मीन्स वो बच्चा उस बच्चे की घर की वो लोकेशन जानना चाहता है कि जहां पे उसका घर है, जहां पे वो रहता है। अब उस बच्चे ने आंसर दिया कि आई लिव नियर द पार्क, आई लिव नियर द पार्क। तो इट मीन उसका जो घर है वो कहां बना हुआ है, नियर द पार्क, ठीक है। तो उसने अपनी लोकेशन बता दी। अब अगर उसने उसके घर पे जाना होगा तो उसको पता है कि उसका घर कहां पे है, नियर द पार्क। तो वहां पे जाके किसी को भी पूछ लेगा कि मेरे फ्रेंड का घर कौन सा है। माई क्वेश्चन इज टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव। इसका मतलब क्या है कि आप कहाँ रहते हो। हाँ, नाउ यू टेल मी वेयर डू यू लिव। I live at Kunutki. क्लैप फॉर दिस चाइल्ड। वेयर डू यू लिव। I live at Baldakala. वेरी गुड, क्लैप फॉर दिस चाइल्ड। हाँ जी। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, वेयर इज द ताजमहल, ठीक है। इसको ये तो पता है कि एक बिल्डिंग है, बहुत अच्छी बनी हुई फेमस बिल्डिंग है जिसको हम ताजमहल बोलते हैं, बट इस बच्चे को ये नहीं पता कि ताजमहल है कहाँ। तो उसने उससे पूछने के लिए क्वेश्चन पुट किया, वेयर इज द ताजमहल, वेयर इज द ताजमहल, ठीक है। तो अब उस बच्चे ने आंसर दिया कि द ताजमहल इज इन आगरा, द ताजमहल इज इन आगरा। तो आगरा जो है वो एक सिटी है और ताजमहल उस सिटी में बना हुआ है। वेयर इज द ताजमहल, द ताजमहल इज इन आगरा। सो नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू, वेयर इज गोल्डन टेम्पल। The Golden Temple is in यस, Amritsar. वेरी गुड, द गोल्डन टेम्पल इज इन अमृतसर। तो नेक्स्ट चीज जो है, अब इसने पूछा कि वेयर इज मनीष। अब ये मनीष को ढूंढ रहा था, ही इज फाइंडिंग मनीष, मनीष इसको मिल नहीं रहा। रास्ते में उसको एक लड़का मिला, ठीक है, वो जा रहा था आपके स्कूल के अंदर ही, ठीक है, मनीष पढ़ता है इसकी क्लास में। अब ये लड़का कॉरिडोर में जा रहा था, इसको कॉरिडोर में ये लड़का मिला। अब वो ढूंढ रहा था किसको, मनीष को। तो उसने पूछा एक्सक्यूज मी वेयर इज मनीष। उसने उसको पूछा कि मनीष, वेयर इज मनीष मतलब मनीष कहाँ है।
ठीक है। अब इस बच्चे को पता था, इसको पता था कि मनीष कहाँ है, उसने बोला कि मुझे नहीं पता कि मनीष कहाँ है। क्लियर। अब इस बच्चे को पता था कि मनीष आपको यहाँ कहीं दिख रहा है, और पिक्चर में कहाँ दिख रहा है, टीचर के पास खड़ा है। तो टीचर के पास खड़ा है, कहाँ, कौन से रूम में खड़ा है, क्लासरूम में खड़ा है। ठीक है। तो इस बच्चे को पता था, इसने आंसर दे दिया मनीष इज इन हिज क्लासरूम। उसने पूछा कि वेयर इज मनीष, उसने बताया कि मनीष इज इन हिज क्लासरूम। तो उसने बताया कि मनीष कहाँ पे अपनी क्लासरूम में है। ठीक है। तो अभी ये बच्चा जो है वो मनीष को ढूंढने के लिए पूरे स्कूल में जाएगा या उसकी क्लास में जाएगा, क्योंकि उसने उसकी पर्टिकुलर क्या बता दी, लोकेशन बता दी। उसने क्या बता दी, पर्टिकुलर लोकेशन बता दी। ठीक है। तो वेन एवर यू सी एनी क्वेश्चन स्टार्टिंग विद वेयर, तो इट मीन आपको जो भी वो क्वेश्चन पुट किया गया है वो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उसकी लोकेशन जानने के लिए पुट किया गया है, तो आप वही आंसर देना पड़ता है उसको। ओके बेटा, वेयर इज योर टाई? My tie is lost. माई टाई इज लॉस्ट। अब इनकी टाई गुम हो गई, तो इन्होंने वही आंसर दिया। ठीक है। इन्होंने झूठ नहीं ना बोला कि माई टाई इज एट होम, वो तो घर पे है। एक्चुअल में इनकी टाई गुम हो गई, तो इन्होंने बोला कि माई टाई इज लॉस्ट। पॉइंट इज क्लियर? क्लैप फॉर दिस चाइल्ड, वेरी गुड।